अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं आप लोगों के लिए बन रही हैं और आज भी मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही फरमाइश थी शौरमे की, ठीक है जी। तो आज जो है फलाफिल शौरमा जो है वो तैयार हो रहा है और इसे हम जो है पीटा ब्रेड की बजाय रोटी जो होती है उसमें हम तैयार करेंगे। तो ये जो है फलाफिल रोल जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। तरीक़ाकार वही होगा फलाफिल बनाने का और इसको आप पीटा ब्रेड में भी सर्व कर सकते हैं और इसके साथ जो घर पर रोटी होती है उसमें भी सर्व कर सकते हैं। इसलिए कि अक्सर मार्केट के अंदर आपको पीटा ब्रेड जो है वो मुश्किल से मिलता है या फिर आपके पास ओवन हो तो उसमें आप इसको पीटा ब्रेड को तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है जी। आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो समझ में ना आ रही हों तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम शाम में 5 से 6 रिपीट होता है। इसके अलावा हमारा पेज है यूट्यूब का जिसके अंदर आप जा सकते हैं और GTV फूड आप लिखेंगे, वहाँ पर आपको पुरानी और नई रेसिपीज़ और रेमेडीज़ तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप हासिल करें और इन्जॉय करें। आज हम अपने फलाफिल रोल तैयार करेंगे और इसके अलावा कुनाफा जो बहुत ही लोगों को पसंद है, तो इसके बारे में भी लोगों ने कहा था कि ज़रूर बनाएं। तो दोनों चीज़ें अरबियन रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो रही हैं और चने, काबली चने के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम आपको देने जा रहे हैं। चलते हैं, सबसे पहले फलाफिल बनता कैसे है पहले उसको देखते हैं। फलाफिल का बेस क्या होता है? फलाफिल का बेस बेसिकली चने होते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मल काबली चने हैं जिसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है। रात को इसे भिगो दिया हमने थोड़े से पानी के अंदर और जब ये सुबह भीग जाएं तो उसमें हल्का सा सोडा जो है वो डालकर, 1 किलो अगर चने हैं तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और उसको बॉइल्ड कर लें। अच्छी तरह से बॉइल्ड करके सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसे चॉपर मशीन में डालकर इसे हमने पीस लिया है, ठीक है। ये दरदरा सा पिस गया है। अब इसमें हम जो मसाले हैं वो ऐड करने जा रहे हैं। मसाले प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और अगर इन मसालों में से कोई मसाला आपको नहीं मिल रहा तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें आपने क्या ऐड करना है। सबसे पहला मसाला जो अरबियन या टर्किश मसाला है वो है समक। ये अक्सर अरबी खानों के अंदर और लबनानी खानों के अंदर और इसके अलावा जो टर्किश फूड है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समक एक डिफरेंट टाइप का फ्लेवर इसका होता है, थोड़ा खटास भी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये आधा चम्मच सिर्फ हमने इस्तेमाल करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गार्लिक यानी कि लहसुन का जो पाउडर है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। सफ़ेद मिर्च पाउडर ये मैं डालूंगा इसमें 1.5 चाय का चम्मच और पेपरिका या तलहार मिर्च, दोनों में से कोई ऑप्शन। मैंने हमेशा कहा है कि पेपरिका की जगह पे आप तलहार मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी तेज़ नहीं होती लेकिन खुशबू अच्छी होती है और कलर अच्छा सा देती है, ठीक है जी। 1 से 1.5 चाय का चम्मच ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास है इसको फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च जो है ये 3 से 4 अदद चॉप, पुदीना 15 से 20 इसकी जो पत्तियाँ होती है बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया हम डाल रहे हैं इसके अंदर, लेकिन वैसे जो है ये पासले जो अगर आप ऐसी जगह से देख रहे हैं जहाँ पर पासले आपको आसानी से मिल जाता है, ड्राई पासले हो या ग्रीन पासले हो, ठीक है, वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, ठीक है। ये हमने तकरीबन आधा गड्डी हमने हरा धनिया ले लिया। नींबू का रस बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर, 1 से 1.5 खाने का चम्मच और नमक जो है 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने इसका फ्लेवर ऐड कर दिया। अब इसको सॉफ्ट रखने के लिए और बाइंडिंग के लिए अब वो चीज़ें डाल रहा हूँ मैं जो बाइंडिंग और इसको सॉफ्ट रखने के लिए। सबसे पहले मैं सॉफ्ट रखने के लिए एक दरमियानी प्याज जिसको हमने चॉप की हुआ है और इसका पानी निकाला हुआ, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब अंडा और कॉर्नफ्लावर डालूंगा इसकी बाइंडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को,
ठीक है, अच्छी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है और अच्छी सी खुशबू आती है। इसको वैसे भी आप आ, जैसे कबाब वगैरह हम साइड डिश के तौर पर सर्व करते हैं खानों के साथ, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा सा फ्लेवर इसका आ रहा होता है। ठीक है, इसमें मैं डालूंगा 2 अंडे। ठीक है जी, और इसको हमने मिक्स किया और उसके साथ हाफ कप के करीब कॉर्नफ्लावर ये हमने डाल दिया और इससे आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि एक एक पीस जो है ना ये इसके अंदर मसाला जो है वो चला जाए। बहुत ही सौंधा और बहुत ही टेस्टी ये फलाफिल जो है ये बनता है। और जैसे मैंने कहा, इसे आप शॉर्मा में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ये है होता है असल जो शॉर्मा। हम वैसे तो चिकन शॉर्मा मुख्तलिफ बना रहे होते हैं, लेकिन असल जो शॉर्मा होता है उसके अंदर जो बेस होता है वो फलाफिल का होता है। ठीक है, इसको हम फलाफिल कहते हैं जो अभी मैंने तैयार में कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको हमने दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेना है और इसके बाद इसे फ्राई करने के लिए मैं डालूंगा उसके साथ इसका सॉस, बहुत इंपॉर्टेंट, हमस सॉस। और आज मैं तहानिया और हमस दोनों को साथ मिलाकर तैयार कर रहा हूँ ताकि आप भी आसानी से घर पर तैयार कर सकें। इसलिए कि तहानिया सॉस अलग बनाएं, हमस अलग बनाएं, फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है। तो आप दोनों को साथ मिलाकर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑयल हो रहा है गरम और इसके थोड़े से गोल से थोड़े से लंबे साइज में हमने तैयार करना है इसको। जैसे मुट्ठी में लेते हैं इस तरह से। इसको हमने दरमियानी आंच पर फ्राई करने के लिए डाल देना और इसे हम ड्रेन कर लेंगे ऑयल इसका टिश्यू पर और उसके बाद इसको तैयार करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, टेस्टी, मज़ेदार और डिफरेंट जो हमारे खाने होते हैं उनसे थोड़ा सा फ्लेवर इसका डिफरेंट होता है टेस्ट में। अरबी खाने वैसे एक तो ये कि लाइट होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते। ठीक है, और खाया जाता है आपसे। आजकल पाकिस्तान में भी बड़ा रिवाज हो गया है अरबी खानों का। तो आप अगर कोई ऐसी चीज़ फरमाइश करना चाहते हैं तो आप हमें जो हमारा अपना यूट्यूब चैनल है उस पर आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं अपनी फरमाइश। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से इसे ऐड करते जाएं और याद रखिएगा जब आप इसे डाल रहे हो तो उसके बाद फ़ौरन आपने चमचा नहीं चलाना। इसलिए कि इसकी पकड़ ज़रा बन जाए, उसके बाद फिर आपने इसे आगे पीछे कर लेना है। ठीक है जी, चलें जी, लास्ट फाइनली चला गया ये फ्राई होने के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ सॉस की तरफ। सॉस बहुत इम्पोर्टेंट, हर खाने का जो सॉस होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और उसे लाजमी आपने समझ लेना होता है और एक दफ़ा आप समझ जाएंगे तो फिर आपसे बेहतरीन चीज़ बनेगी। ठीक है, सबसे बेसिक हमस सॉस का बेस जो होता है वो चने होते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिए तकरीबन 1 कप के करीब। और तहानिया सॉस का बेस होता है तिल। तिल को हमने भिगो के रखा हुआ था और इसे हमने पेस्ट बना लिया। ठीक है, 1 कप चने और इसके अंदर तिल का पेस्ट 4 खाने के चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया और
इसके साथ मैं शामिल करूंगा लहसुन के जवे 5 से 6 अदद, नमक जो है 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और क्रीम आधा कप, ठीक है जी। आधा कप हमने क्रीम इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसे सब चीज़ों को मिक्स करूंगा। साथ में हम डाल देंगे इसमें ऑलिव ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। चलिए ये चला गया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने, ठीक है। थोड़ा सा चनों को आगे पीछे कर लें ताकि मिक्स होने में आसानी हो जाए। थोड़ा टाइम गुजर चुका, उसके बाद मैंने इसमें चमचों से इसको थोड़ा सा आगे पीछे ये देख लें, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार। एक दफ़ा बंद किया आपने, फिर दोबारा से इसको आपने जी नाज़रीन, तो ये हो गया तैयार हमारा सॉस, हमस सॉस, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसे आपने लाजमी, जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं ना, वो चीज़ें आपने लाजमी इसको फॉलो करना है ताकि आपकी ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो सके। अब शौरमा बनाने के लिए रोटी भी तैयार है हमारी। नॉर्मल जो चपातियाँ होती हैं उसमें हम बना रहे हैं इसके अंदर, और अगर आप चाहें तो पीटा ब्रेड जो होता है उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। चलें, मैं इसे डिश आउट कर रहा हूँ और ये रोटी हमारे पास नॉर्मल जो चपातियाँ बनी हुई हैं उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। एक आध पीस मैं वापस आने के बाद आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने बनाना है इसको। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए शौरमा, और वो भी रोल। शौरमा रोल कैसे बनाया है, फलाफिल बनाया है पहले हमने, उसके बाद इसे हमस सॉस के साथ जो है सर्व किया है। तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने की। एक जो शौरमा है ये सब हमने बनाकर आपके सामने रखा हुआ है। अब मैंने सोचा कि एक जो शौरमा है वो मैं आपके सामने बना दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके भाई किस तरह से इसको तैयार करना है। हमने एक नॉर्मल जो रोटी है, अब दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो पीटा ब्रेड में बना लें या फिर इसे आप जो है रोल के अंदर तैयार कर लें, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। चने जो हैं उसका हमने हमस सॉस तैयार किया था और जिसके अंदर चने थे, काबली चने बॉइल्ड, इसके साथ नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 प्याला चने, बॉइल्ड चने जो काबली चने होते हैं, और तहानिया सॉस के लिए हमने जो है तिल का जो पेस्ट होता है वो हमने 4 खाने के चम्मच डालें। ऑलिव ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें ऐड किया। लहसुन के जवे 5 से 6 अदद वो ऐड किया, और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हमने हाफ कप क्रीम के साथ मिक्स किया और ये हमारा बन गया सॉस, हमस सॉस। और ये है फलाफिल जो मैंने आपके सामने बनाया है चनों से।
इसको कहते हैं फलाफिल। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी चीज़ होती है ये, और वैसे भी आप इसको अपने किसी भी खाने के साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। अरबियन जैसे मंदी वगैरह बनाते हैं, तो मंदी के अंदर चिकन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसकी साइड डिश में प्रॉब्लम होती है अक्सर लोगों को कि क्या चीज़ सर्व किया जाए। तो फलाफिल खाली अगर आप सर्व करें तो ये भी बहुत ही हेल्दी भी होता है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, बड़ों के, इसलिए कि ये ख़ास चनों से बनता है, ठीक है, जो काबली चने होते हैं उससे तैयार होता है, ठीक है। तो इसको हमने बेसिकली, शौरमा तो अब आ गया है चिकन का, बीफ का, इसको थोड़ा सा हाथ से तोड़कर आप इस तरह से ये हमस सॉस के ऊपर हमने रख दिया। अब इसमें जो सब्जियां जाती हैं वो है खीरा, ये जो सिरके वाला खीरा होता है, ठीक है, थोड़ा सा खट्टा सा। ये हेलिपिनो है, ये आपकी मर्जी है, ये थोड़ा तेज होता है, ठीक है, ये आपने डाल दिया। थोड़े टमाटर के स्लाइस अगर चाहें तो वो डाल लें, आइसबर्ग डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, नॉर्मल खीरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप, ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपने इसको, जैसे हम रोल बनाते हैं वैसे आप बना लें। इसको आप क्लिंग फिल्म जो होती है प्लास्टिक, उसमें आपने इसको रख कर सर्व कर देना है, ठीक है। और बेहतरीन लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ तैयार हो जाएगी। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं, आराम से इसको आप बेहतरीन टेस्ट के साथ, बेहतरीन फ्लेवर के साथ ये शौरमा रोल जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और वो है हमारा कुनाफा। कुनाफा बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की सवैयाँ आती हैं जो इस्तेमाल होती हैं कुनाफा के लिए। वो तो यहाँ पर मार्केट में, स्टोर्स में मैंने देखी हैं, बहुत सारे स्टोर्स में मिल भी जाती हैं। अब ज़ाहिर बात है, स्टोर में कौन तलाश करता फिरेगा कि कुनाफा वाली सेवइयाँ मिल जाएँ, वाइट कलर की होती हैं वो, ठीक है। लोग जो आम सेवइयाँ होते हैं उससे भी बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है ना, जो फेनी होती है ना, फेनी फेनी वाली सेवइयाँ जो हम रमज़ानों में इस्तेमाल करते हैं, उससे आप अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका आता है, ठीक है। तो उससे आप इसको तैयार करें। और बहुत सिंपल, आपके पास पिज़्ज़ा पैन हो या पाए वगैरह बनाने वाला जो पैन होता है वो, उसमें आपने इसको तैयार करना है। ये मेरे पास पाए बनाने का पैन मौजूद है, ठीक है। ये इस पे मैंने बटर लगाया हुआ है। ये मेरे पास जो फेनी होती है वो है, और इसको मैंने चूरा कर लिया है, ठीक है। और इसको आपने हाफ इसके ऊपर बिछा देना है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे टेस्ट में बनने वाली चीज़ है ये, और हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये जो कुनाफा है, बहुत टेस्टी भी होता है। इसको आपने हाथ से अच्छी तरह से पुश करके बिछा दिया, ठीक है। इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं डलती। एक तो ये कि मैंने यहाँ पर शीरा, पानी और चीनी का शीरा, नॉर्मल जो शीरा होता है, गाढ़ा शीरा, तार वाला शीरा नहीं, नॉर्मल गाढ़ा शीरा, जब पानी और जो चीनी है वो आपस में मिक्स हो जाए बस, ठीक है। गरम होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैंने बना के रखा हुआ है, और ये मैंने जो है फेनी को नीचे बिछा दिया है। अब मेरे पास दो चीज़ें हम इसमें डालेंगे। एक तो ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, और ये है खोया, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा खोया, इस तरह से। बहुत ज़्यादा दानेदार नहीं होना चाहिए, हल्का सा। इसके बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो, इसको आप नॉर्मली छोटा कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने पहले खोया डाल दिया। इसके बाद जाएगा मोज़रेला चीज़, हर तरफ जाना चाहिए।
दोनों चीज़ें वाइट है तो ख्याल से समझ कर डालिएगा ताकि हर तरफ इसका पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि खोए को ये अपने लपेट में ले लें। ठीक है जी, ये हो गया दोनों किस्तें पूरी। अब आप इसमें पिस्ता जो है उसका चूरा ये आप ऊपर से ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब इसे आपने हाथ से पुश करना है ऐसे। इसमें टेक्निक कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है, ये टेक्निक है, समझ लें कि इसको पुश करना है और कैसे करना है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक किस्त और आएगी, ये अपना फेनी की। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यूं कर्व में होगा ये, ठीक है, थोड़ा सा कर्व में, ऊपर बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ, साइड से थोड़ा दबा हुआ, ठीक है, इस तरह से। इसलिए कि जब हम शीरा डालेंगे इसके ऊपर, पहले तो हमने इसको बेक करना है। ठीक है, 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे, हल्का सा कलर आ जाए। अब आप देख रहे हैं मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है स्मूथ इसके ऊपर घूमता हुआ। ठीक है, और अब आपने वही काम करना है जो पहले किया था, पुश करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने फिर दोबारा से इसको लगाया। जहाँ पर भी आपको थोड़ी खाली जगह नज़र आती है, कोई नीचे की चीज़ नज़र आ रही, वहाँ पर आप इसे, ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, अब मैं इसे 200 सेंटीग्रेड पर बेक करूँगा सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ और खोया मैंने डाला है इसको वो मेल्ट हो जाए। इसके जब बेक हो जाएगा उसके बाद इसे निकाल कर इसमें हम शीरा ऊपर से डाल देंगे और पिस्ता ऊपर से गार्निश करके सर्व कर देंगे। ये हमारा कुनाफा तैयार हो जाएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, जब तक हो रहा है ये बेक और जाली पर, ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको हीट मिल सके। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त फलाफिल शौरमा रोल। ठीक है, फलाफिल शौरमा रोल जो है वो तैयार हो चुका है और आपके सामने मौजूद है। बहुत ही टेस्टी। इसको मैंने रोटी में इसलिए बनाया है कि बहुत सारे घरों पर जो है ना पीटा ब्रेड एक तो मार्केट से लाना मुश्किल है, कहीं किस जगह पे मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि इसको रोल में तैयार करें, टेस्ट तो वही होगा। तो इसे आप इस तरह रोल में बना सकते हैं, पीटा ब्रेड में ऐड कर सकते हैं, पीटा ब्रेड का रोल भी तैयार कर सकते हैं। तो दोनों तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। हेल्दी चीज़ है, ओरिजिनल जो रेसिपी है ये वो है, और इसके साथ इसका जो हमस सॉस है वो भी मैंने आपके सामने तैयार किया। तो ये भी हमस सॉस भी आपको, तहानिया और हमस का दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, और ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें। और इसके साथ कुनाफा एक मुश्किल रेसिपी है, लेकिन मैंने इसके लिए इसको आसान बनाया आपके लिए कि ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पर आपको फेनियाँ जो है ना आम दिनों में मिल जाती हैं। तो मैंने इसको फेनी में चेंज किया है। इसकी एक, वैसे अगर आप मार्केट में जाएं बड़े किसी स्टोर के अंदर तो सफ़ेद सेवइयाँ मिलती हैं, वो ख़ास कुनाफा की सेवइयाँ होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कुनाफा की सेवइयाँ तलाश करें, वो नहीं मिली तो फिर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो है ना आपको चेंज करके दिखा दूँ, ताकि ये आप अपने घर पर वो टेस्ट ले सकें जो आपको चाहिए होता है। अरबियन स्टाइल का ये आपको दोनों रेसिपीज़, कुनाफा और जो शौरमा, फलाफिल शौरमा रोल, दोनों चीज़ें तैयार हैं।
आज की इन्फॉर्मेशन है चनों के बारे में। काले चने हों या सफ़ेद चने हों, ठीक है? ये मेरे पास काबली चने हैं, यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं। ये जितने प्याले के अंदर हैं ये तकरीबन, अगर वैसे इसको अगर वो किया जाए तो चाय का कप जो होता है उससे आधा कप, ठीक है? ये आपने चने रात में बॉइल्ड करके रख लेना है, ठीक है? और सुबह निहार मुँह आपने 1 गिलास दूध के अंदर ये आधा कप चने और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच शहद, ये अगर आपने सिर्फ ये मिक्स करके सिर्फ आपने 15 दिन इस्तेमाल कर लिया, जिन लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट बहुत ज़्यादा होती है, सुबह उठते हैं थकावट होती है, बगैर कुछ किए भी थकावट होती है, दिल नहीं चाह रहा होता ऑफिस जाने का या काम पर जाने का, उन लोगों के लिए एनर्जी को बहाल करने का इससे बेहतर और कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है? तो अगर इसको और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो नर खजूर होता है वाइट कलर का, इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़े पीस होता है इसका नर खजूर। उसको भी रात को आप जो है ना चने जब बॉइल्ड करें तो उसी के साथ पानी में भिगो के रख दें उसको, ठीक है? और उसे सुबह ग्राइंडर मशीन में 2 खजूर और आधा कप चने और 1 चाय का चम्मच शहद। शहद वो लोग इस्तेमाल करें जिनको डायबिटिक का मसला नहीं है, यानी कि शुगर पेशेंट नहीं है। और जो शुगर पेशेंट हैं तो वो डायरेक्टली सिर्फ चने और दूध का जो बैटर है ना, वो जूस बनाकर या उसको शेक बनाकर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना शुरू करें तो उतना ही फ़ायदा आपको होगा। नर खजूर जो होता है बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, ठीक है? तो नर खजूर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए तो लाजवाब है। खजूर तो वैसे ही फ़ायदेमंद है, सुन्नत भी है। और दूसरा ये कि चने, ये आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, हॉर्स पावर कहा जाता है इसको, ठीक है? घोड़े जैसी ताकत इंसान के अंदर। तो 15 दिन इस्तेमाल कर लें मेरे कहने पे, तो आपको माशाल्लाह कोई जो पेन किलर, बॉडी पेन के लिए जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं ना, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। लगातार भी इस्तेमाल करेंगे इसका कोई नुकसान नहीं, खाने-पीने की चीज़ है, दूध और चने, ठीक है? और बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज़माएँ, इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।